जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा के करनाल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक वीरवार को पंचायत भवन में हुई। इस दौरान मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। इस दौरान एजेंडा में शामिल 11 शिकायतों में से 6 का निपटारा कर दिया गया, जबकि अन्य 5 को पेंडिंग रख ली गई। सुबह 11 बजे जब बैठक शुरू हुई तो कई अधिकारी गैर हाजिर दिखे, जिन पर मंत्री कमल गुप्ता अधिकारियों पर सख्त दिखाई दिए। बैठक में कई विभागों के प्रमुख अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसको लेकर मंत्री ने अधिकारियों के ना पहुंचने पर स्पष्टीकरण भी मांगा। कुछ अधिकारियों द्वारा मीटिंग में अपने जूनियर अधिकारियों को भेजा था। मंत्री कमल गुप्ता ने डीसी को आदेश दिए कि जिन विभागों के प्रमुख अधिकारी के मीटिंग में नहीं आए, उनसे मीटिंग में ना आने स्पष्टीकरण लिया जाए। पंचायत भवन में 11 बजे कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस दौरान पंचायत भवन और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जांच के बाद ही प्रत्येक व्यक्ति को भीतर जाने दिया गया। इस बैठक में शिकायतों का निपटारा करने के बाद अन्य लोगों की समस्या मंत्री द्वारा ली गई। वहीं इस दौरान वार्ड नंबर 15 से पार्षद मीतू सैनी भी हाथ में खराब लाइट लेकर पहुंचे। सैनी आरोप लगाया कि अभी कुछ समय पहले ही निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके शहर भर में इन लाइटों को लगवाया गया था, लेकिन 5 से 6 माह में ही शहर की आधे से ज्यादा लाइट खराब हो चुकी है। जबकि जिस समय यह लाइट लगी थी उस समय ठेकेदार ने इन लाइटों की 5 साल की गारंटी बताई थी, लेकिन यह लाइटें कुछ माह ही चल पाई। इस शिकायत को वह कई बार अधिकारियों को भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक विभाग की ओर से ठेकेदार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। करनाल से पंकज निर्मल की रिपोर्ट। देखिए, कोरोना के मामले में हिंदुस्तान ने जिस तरीके से इस कोरोना को ट्रीट किया, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। 10 लाख के पीछे जो डेथ हुई, इससे आपको समझ में आ जाएगी, जो पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, उसमें 10 लाख के पीछे जो डेथ हुई वो 650 हुई। और अमेरिका का अगर हम डाटा उठाएंगे तो ये लगभग 2950 का है, यानी कि 3000 का है। और हिंदुस्तान का आंकड़ा अगर 10 लाख के पीछे उठाएंगे तो ये 350 का था। अब कहाँ तो अमेरिका अपने आप को दादा समझता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर है, पैसा उसके पास, उसकी कमी नहीं है, धनाढ्य है, सब तरह से नंबर 1 कहलाता है। वहां तो 10 लाख के पीछे 3000 डेथ हुई और हिंदुस्तान में 350 डेथ हुई और हरियाणा की डेथ तो 330 हुई। हम कई दफा पड़ोस में कोई डेथ हो जाती है और वो ऑक्सीजन का नाम लगाकर और हम हल्ला मचा देते हैं, लेकिन आप इसको आंकड़े को देखकर, मैंने आपको ये आंकड़ा इसलिए दिया कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी मैनेजमेंट कितनी बढ़िया थी। और दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमारे यहाँ सबसे पहले, वर्ल्ड में सबसे पहले 2 वैक्सीन हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मंगवाई और लोगों को लगाई और मैक्सिमम नंबर में लगाई, और आज हमारी इम्यूनिटी है, इसलिए हम सारे लोग बिना मास्क के यहाँ आपस में तैयार हैं। और ये जो ओमनी वायरस जो है, ये अभी मुझे पता लगा है GH7 है, BS7 है, और ये 5 का ही एक वेरिएंट है। हमारे यहाँ इसका कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की इसमें जो नीयत थी वो ये थी कि हरियाणा में जो हमारा आम जन है उसको मेडिकल सेवाएं नहीं मिलती थी, उन डॉक्टर्स को होल्ड करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी। उसमें उनसे आपसी बातचीत करके उसको कम ज्यादा समय को करके ये मामला लगभग सुलझा। सर, करनाल को खड्डों से मुक्ति कब मिल जाएगी सर? इस कमेटी के सदस्यों द्वारा इतनी शिकायत रखी जाना क्या नहीं मानते? ये एक डेमोक्रेसी का अच्छा उदाहरण है कि यहाँ आज एक मंत्री आया है और वो ग्रीवेंस कमेटी को कह रहा है कि कोई मुद्दा रखें। जनता जिस चीज से त्रस्त है उसकी चीज को अपनी सरकार में भी बोलना, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? सर, खड्डा मुक्त कब हो जाएंगे करनाल की सड़कें? हो जाएगा, खड्डा मुक्त हो जाएंगे? हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। सर, पार्षद युद्धवीर सैनी मित्तू यहाँ पर पहुंचे थे लाइटों की समस्या को लेकर, एक पार्षद की भी नहीं सुनी जा रही, कह रहे ठेकेदारों का बोलबाला करनाल में। पार्षदों की अगर नहीं सुनी जाती तो वो यहाँ आकर बोलते कैसे? जब बोले हैं अफसर नहीं सुनते। सवाल ये है कि सर, सवाल ये अफसर नहीं सुनते ना, तभी आपके पास आना पड़ा। अगर कोई अफसर नहीं सुनता वो हमें लिख कर दें अफसर पर, और मैं आपके माध्यम से सभी अफसरों को इसको चेतावनी समझे या निवेदन समझे, किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन अगर अटेंड नहीं हुआ तो ये उनका विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा।
और कंसर्न ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की ग्रीवेंस जाए। इसलिए एक मिनट मेरी बात पूरी। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका फोन नंबर उनके नंबर पर फीड होना चाहिए। देखिए, अवैध कॉलोनी का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े हृदय से और आह्वान किया कि जिसकी भी अवैध कॉलोनी है वो अप्लाई करे, हम उसको वैध करेंगे। और हमने इसमें नियमों की भी काफी रिलैक्सेशन की। 75% कंस्ट्रक्शन की थी, हमने उसको छोड़कर 75% किया, फिर 50% किया, फिर 25% किया। लगभग 2000 जो कॉलोनीज थी उनकी हमारे पास निवेदिताएं आई, एप्लीकेशन आई। उनमें फिर हमने ये कहा कि जो कमेटी है, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो अपना एक रिजोल्यूशन पास करके हमें भेजें कि भी इन कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाए। तो उनमें हमने काफी कंडीशनें रिलैक्स की। हमने कहा कि भी जिसमें मिनिमम 6 मीटर की सड़क है उसको हम तुरंत पास कर देंगे। उसकी संख्या बड़ी थोड़ी थी। फिर हमने और रिलैक्सेशन की कि 3 मीटर तक की सड़क को भी हम पास करने के मूड में हैं। लेकिन अब कईयों में तो 5-5 फुट की सड़कें हैं, गलियां हैं, तो उनको एकदम से पास करना वो जनहित में भी नहीं होगा। तो इसका मुद्दा हमने हृदय से बड़ा सीरियसली लिया हुआ है और जो भी संभव होगा हम उनको रेगुलराइज करेंगे। जो प्रस्ताव सरकार के पास गए हैं सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।